श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी ने कहा है, गुरु आज्ञा ले आवती, गुरु आज्ञा ले जाए, कहे कबीर सो संत प्रिय, बहुविध अमृत पाए। अर्थात जो आत्मा गुरु की आज्ञा से आती व जाती है वह संतों की प्रिय होती है और उसे अमृत की प्राप्ति होती है। परंतु कई बार जाने अनजाने हम स्वयं सतगुरु परमपिता परमात्मा की आज्ञाओं का उल्लंघन कर देते हैं। इन अवज्ञाओं को व इससे होने वाली हानियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 14 जनवरी 1988 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। फिर सब परमात्मा स्टार्टिंग में कहते हैं कि आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं लेकिन अंतर जरूर है। परमात्मा अंतर बताते हुए कहते हैं कि नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी, और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म करने के बाद स्मृति में आने वाले। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है। बस अब इन दोनों मालाओं को स्पष्ट करें। परमात्मा पिता ने हम सब बच्चों को हर कर्म की आज्ञाएं की हैं। कोई बच्चे हैं जो उन आज्ञाओं को सदा स्मृति में रख करके चलते हैं जी, इसलिए वो हर आज्ञा का पालन करते हैं। कोई हैं जो आज्ञाएं समय पर याद आती हैं फिर भूल जाते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि 2 प्रकार की मालाएं हैं। एक आज्ञाकारी बच्चे हैं जो सदा स्मृति स्वरूप हैं, आज्ञाओं को सदा स्मृति में रह करके उसी प्रमाण संकल्प चलाते, और एक हैं जो समय पर याद करते हैं फिर भूल जाते हैं जी। इसलिए परमात्मा 2 प्रकार की मालाएं देख रहे हैं, एक सदा आज्ञाकारी और एक कभी कभी वाले आज्ञाकारी। परमात्मा कहते हैं कि आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। तब नंबर 1 आज्ञाकारी की इस निशानी को स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं कि अमृत वेले से रात्रि तक के लिए जो परमात्मा आज्ञाएं मिली हुई हैं, जो बच्चे हर आज्ञा का विधिवत पालन करते हैं उनको परमात्मा की आशीर्वाद मिलती है, दुआएं मिलती जाती हैं। इसलिए आज्ञा पालन करना सहज भी हो जाता है। संकल्प होता है कि जो आज्ञाएं हैं, जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है, आज्ञाकारी बच्चे समय पर उठ करके विधि पूर्वक योग अभ्यास करते हैं। फिर पढ़ाई के लिए आज्ञाएं हैं, स्टूडेंट लाइफ में आकर के मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं। फिर कर्म के लिए आज्ञाएं हैं, भोजन के लिए आज्ञाएं हैं, सैर के लिए आज्ञाएं हैं, नमाज शाम योग के लिए आज्ञाएं हैं। अमृत वेले से रात्रि तक परमात्मा आज्ञाएं हर बच्चे को मिली हुई हैं। अगर वो विधि पूर्वक उन आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमात्मा की उन्हें दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलती है, जिससे उनका जीवन सहज योगी जीवन बन जाता है। परमात्मा आगे कहते हैं कि क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में परमात्मा की दिल की दुआएं साथ हैं, इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि बीज का फल है संतुष्टता और सफलता। कोई भी कर्म अगर हम कर रहे हैं, कर्म कई बार हम बहुत सारे करते हैं, जो भी आज्ञाएं हैं कर्म कर रहे हैं, लेकिन इतनी सफलता प्राप्त नहीं होती या संतुष्टता नहीं रहती। कर लिया लेकिन आत्मा खुद भी संतुष्ट हो, दूसरी भी आत्माएं उसे संतुष्ट हो। तो परमात्मा कहते कर्म बीज है, और आज्ञा प्रमाण अगर वो कर्म किया गया तो उसकी निशानी उसकी संतुष्टता और सफलता से पता चलती है जी। कि अगर हमने आज्ञा प्रमाण किया है तो उसमें परमात्मा दुआएं हैं
और उन दुआओं के कारण उसमें सफलता मिलती है और आत्मा खुद भी और दूसरों को भी संतुष्ट कर सकती है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हों, कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह कई कारण होते हैं। अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड यानी गलत फहमी कर देते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, इच्छा ज्यादा रखते हैं और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते। तो जब असंतुष्टता के इन मूल कारणों को स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं कि आज्ञाकारी बच्चे, उनके हर कर्म से हर आत्मा संतुष्ट होती है। कोई कोई आत्माएं हैं जो कोई गलत फहमी होती है कि इस आत्मा को ये ज़्यादा संतुष्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे हैं। कुछ गलत फहमी से भी असंतुष्ट रहते हैं कोई आत्माएं, और कोई कोई होती हैं जो बहुत अपेक्षाएं रखती, बहुत उनकी इच्छाएं होती हैं कि इस आत्मा से ये सहयोग मिल जाएगा, ये मदद मिलेगी। तो उन इच्छाओं के कारण वो जब पूर्ति नहीं होती तो असंतुष्ट होती। संतुष्ट करने वाली आत्मा जो श्रेष्ठ कर्म आज्ञा प्रमाण कर रही है, उसकी आज्ञाओं के प्रमाण हर आत्मा संतुष्ट होनी चाहिए। जो कर्म उसने किया उसे संतुष्टता का फल मिलना चाहिए। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि सब आत्माएं संतुष्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। कोई कोई आत्माएं गलत फहमी से या कोई बहुत इच्छाएं हैं, बहुत अपेक्षाएं, वो पूर्ति नहीं होती इसलिए असंतुष्ट रहती। करने वाले का उसमें गलती नहीं है। जिसने कोई कर्म किए वो तो अपनी तरफ से उसको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन वो अपने कारण से असंतुष्ट है, इसलिए उसके ऊपर दोष नहीं आ सकता। परमात्मा के कहते हैं कि तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। क्योंकि वो संतुष्ट करने वाली आत्माएं तो अपनी विधि अनुसार तो संतुष्ट सबको कर रही हैं जी। वो अपनी संतुष्ट करने में कमी नहीं रखती। उनका कोई पुराना हिसाब किताब है, कोई ऐसे कर्मों का खाता है जिसके कारण वो आत्माएं असंतुष्ट होती हैं। तो परमात्मा कहता है वो एक दिन जरूर महसूस करेंगी कि इस निमित्त आत्मा की, ये बड़ों की कोई गलती नहीं थी, ये मेरा कोई हिसाब किताब था, इसलिए असंतुष्ट हूँ। वो अपनी तरफ से संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं जी। लेकिन कोई अपने कारण से असंतुष्ट है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। संतुष्ट करने वाली आत्मा तो संतुष्ट कर ही रही है। परमात्मा आगे कहते हैं कि इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देते। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया या नहीं किया। आज्ञाकारी आत्माएं श्रीमत प्रमाण कर्म कर रही हैं, इसके कारण उनको कर्म में हलचल नहीं आएगी। भले कई कुछ आत्माएं, परमात्मा कहता है 5% कोई ऐसी होंगी जो असंतुष्ट होंगी, लेकिन संतुष्ट करने वाली जो आज्ञाकारी आत्मा है उसका उसमें दोष नहीं है, उसकी अपनी कमी नहीं है, वो अपने कारण से असंतुष्ट हो रही है। इसलिए परमात्मा कहता है 95% उनके कर्मों से हर आत्मा संतुष्ट रहती है। कोई कारण है अगर, तो उसके कारण अपने हो सकते हैं, करने वाले के नहीं। इसलिए उसके कर्म जो हो रहे हैं वो हलचल में नहीं आएगा, पता नहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई, मेरे से कोई अवज्ञा तो नहीं हो गई जो ये आत्मा संतुष्ट हो रही है। परमात्मा कहता है वो अपने कर्म में विश्वास रख करके, बीज कर्म का उसका श्रेष्ठ है इसलिए फल तो मिलना ही है। भले 5% असंतुष्ट हो रहे हैं, वो अपने कारण से हो रहे हैं, करने वाले के कारण से नहीं। बिल्कुल। परमात्मा ये कहते हैं कि सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते
क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं। बहुत अच्छी चेकिंग है। कई आत्माएं जिनका मन खाता है कि मैंने जो किया पता नहीं राइट है या रॉन्ग है, आज्ञा का कहीं अवज्ञा तो नहीं हो गई। अगर मन में हलचल है, मन में कोई दुविधा है, तो सेकंड नंबर हो जाएगा। जो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा है वो कर्म करेगी, कर्म बंधन नहीं बना, उसने कर्म से जो आज्ञा प्रमाण किया उससे कई आत्माएं संतुष्ट हुई। तो संतुष्ट हो गई, संतुष्ट हुई या कोई नहीं भी हुई तो भी उसका मन खाएगा नहीं। मन के अंदर बार बार नहीं आएगा पता नहीं मेरे कारण तो ऐसे नहीं हो गया। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं नंबर 1 आत्मा जो श्रेष्ठ आज्ञा प्रमाण कर्म कर रही है, उस आत्मा के मन में कोई हलचल नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो आज्ञा प्रमाण कर्म कर रहा हूँ, कर्म बंधन उसके लिए नहीं बनेगा जी। लेकिन सेकेंड नंबर वाली आत्मा के अंदर अंदर चलेगा, पता नहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। तो परमात्मा कह रहे हैं उसका कुछ बंधन बन रहा है, लेकिन जो नंबर 1 आज्ञाकारी है वो कर्म बंधन में फंसेगी नहीं। परमात्मा के कहते कि नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में परमात्मा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फलस्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी, सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। नंबर 1 आज्ञाकारी की निशानियां हैं जी। भरपूर भी है, अतीन्द्रिय सुख का भी अनुभव करती है, बहुत हल्की भी रहती है, कर्म बंधन नहीं बन रहा है, कर्म संबंध में आ रही है। इसलिए परमात्मा कहता है अगर आज्ञा प्रमाण कर्म हो रहे हैं, बीज यथार्थ है, तो उसका फल ये दिखाई देगा कि वो हल्का है, खुशी का अनुभव है, भरपूर है, संपन्न है, उसके मन में कोई भी प्रकार की दुविधा नहीं हो सकती। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। मतलब इन सूक्ष्म अवज्ञाओं को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा कह रहे हैं कि उससे कोई चलते चलते कोई भूल नहीं हो रही है, कोई विकर्म नहीं हो रहे हैं, फिर भी अपने आप को खाली खाली अनुभव करता है। जी। वो अंदर से जो खुशी होनी चाहिए, जो उमंग उत्साह होना चाहिए, जो भरपूरता का अनुभव होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो उसका कारण परमात्मा बता रहे हैं कोई उसका पिछला कर्मों का हिसाब किताब है, जिसके कारण वो आत्मा इस समय अपने आप को महसूस करती। वर्तमान समय वो ठीक है, आज्ञाकारी है, लेकिन कोई ऐसा पिछला हिसाब किताब उसके सामने आ जाता है जिसके कारण उसकी उस समय खुशी का अनुभव नहीं होता। तो परमात्मा कहता है आज्ञाकारी, लेकिन बीच बीच में जो खालीपन का अनुभव होता है, कभी कभी ऐसे चलते चलते कि पता नहीं आज क्या हो गया, मैंने कोई भूल नहीं की, मेरे से कोई अवज्ञाएं नहीं हुई, फिर भी मेरी खुशी गायब हो गई, मेरा योग ठीक नहीं लग रहा है। तो उसका कारण परमात्मा बताते कोई उसका पिछला हिसाब किताब, पिछली अवज्ञाएं उस आत्मा को डिस्टर्ब कर रही हैं, इसलिए वहाँ पर वो लगता है कि मैं खाली हूँ, लेकिन उसकी कर्म गलत नहीं है, वो आज्ञाकारी है। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीजरूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति सदा न होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए रहा हुआ हिसाब अपने तरफ खींचता है। अब ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। मान लो बीच बीच में हमारी खुशी गायब होती है, कोई भी भारीपन महसूस होता है, योग में या ब्राह्मण जीवन में खुशी उमंग उत्साह का अनुभव नहीं होता, तो जरूर कोई हिसाब किताब पुराना रहा हुआ है। जी। उस हिसाब किताब को मुझे पावरफुल योग में
योग अग्नि में भस्म करना है। अगर हमने नहीं किया है तो बार बार कभी वो निकल आता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं शक्तिशाली याद योग अग्नि है, और उस योग अग्नि में पुराने जो भी हिसाब किताब हैं वो सब भस्म हो जाते हैं। लेकिन आप इसके लिए फुल अटेंशन दे करके एकांत में जाओ, बाबा की याद में एकदम मगन हो जाओ, तो धीरे धीरे जो हिसाब किताब है पुराने वो सब समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वह बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। यह सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की, कर्म का बोझ खींचता है। कई बार ऐसे होता है कि खाली खाली भी रखता है और ऐसे लगता है कि कहीं एकांत में चले जाएं, कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई उमंग उत्साह दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा कहता कुछ तो अवज्ञाएं अंदर पिछले जन्मों का कोई ऐसा खाता है, या कोई ऐसी अवज्ञाएं हो रही हैं सूक्ष्म में, ये बहुत महीन चेकिंग करनी होगी। अगर कभी भी नीरस जीवन का अनुभव होता है, इतनी सब प्राप्तियां होते हुए भी खालीपन का अनुभव होता है, खुशी अनुभव नहीं हो रही, योग नहीं लग रहा, उस समय चेक करना चाहिए कोई न कोई ऐसा खाता रहा हुआ है अवज्ञाओं का, जिसे मुझे योग अग्नि में भस्म करना है। परमात्मा आगे कहते हैं कि अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, तो अमृत वेला अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे, आज्ञाकारी या अवज्ञा। कई बार हमारी जो सूक्ष्म अवज्ञाएं हैं उनको हम चेक नहीं कर पाते जी। हम समझते हैं हमसे कोई बड़ी भूल तो हुई नहीं, हमारी दृष्टि प्रवृत्ति पवित्र है, शुद्ध है, कोई विकर्म नहीं, कोई पाप कर्म नहीं, फिर भी वो खुशी नहीं है, फिर भी उमंग उत्साह नहीं है, नीरस जीवन का अनुभव हो रहा है। तो परमात्मा कहता है चेक करना चाहिए, क्योंकि आज्ञाएं श्रीमत की बहुत सारी मिली हुई हैं। अमृत वेले उठने की मान लो आज्ञा है, अब हम उठ तो गए लेकिन उस विधि पूर्वक योग नहीं किया। उठ करके जिस विधि से परमात्मा से मिलन मनाना चाहिए, शक्ति लेनी चाहिए, उसकी बजाय हम आलस्य में हैं, सुस्ती में हैं। और अगर संगठन में बैठ करके हम सुस्ती कर रहे हैं तो सामने वाली कई आत्माओं के संकल्प चल रहे हैं, तो वो जो संकल्प चल रहे हैं वो भी तो अवज्ञाएं हो रही हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेला अगर विधि पूर्वक है, शक्तिशाली याद है, तो ये सबसे पहली आज्ञा है। लेकिन इस आज्ञा का ही कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। कभी भी हमें संतुष्टता का अनुभव, खुशी का अनुभव, आनंद का अनुभव नहीं हो सकता है। परमात्मा कहते हैं कि दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो ज़रूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कई बार ऐसी पुरुषार्थी आत्माएं हैं जो कहती जितनी खुशी होनी चाहिए, जैसा मेरा पुरुषार्थ होना चाहिए ऐसा मेरा नहीं है। तो परमात्मा कहता है ये बोझ जो अवज्ञाओं का है, छोटी मोटी अवज्ञाएं, दृष्टि चंचल हो गई, वृत्तियां चंचल हो गई, कोई चीज देख लिया वो अच्छी लगी, उस पर आकर्षित हो गए, छोटी छोटी अवज्ञाएं हैं। पता नहीं चलता है कि ब्राह्मण जीवन में अवज्ञाएं हो रही हैं, लेकिन परमात्मा कहता है सूक्ष्म अवज्ञाएं होते होते वो पाप बढ़ता जाता है। इसलिए वो जो जैसी स्थिति बननी चाहिए वैसी नहीं बन पाती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि आज्ञा ही बाप के कदम है, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हो आना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, तो सजनियां कदम पर कदम रखती हैं ना, यह विधि है। परमात्मा आगे कहते हैं कि बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है कि जो परमात्मा की आज्ञाएं हैं। कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं किन कदमों पर हम कदम रख करके चलें। जी। परमात्मा कहते हैं अमृत वेले से लेकर रात्रि तक के लिए हर कर्म के संकल्प बोल के लिए आज्ञाएं मिली हुई हैं, श्रीमत मिली हुई है। और अगर आप सच्ची सीता हैं तो सच्ची सीता कदम पर कदम रख करके उनके मार्ग पर चलती है। तो अगर आप आज्ञाकारी बच्चे हैं तो श्रीमत के कदम पर कदम रख करके चलते चलो। बिल्कुल। अवज्ञाएं अगर होंगी तो बोझ चढ़ेगा, और बोझ होगा तो खुशी का अनुभव
प्राप्ति संपन्न जीवन का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूक्ष्म अवज्ञाएं हो रही हैं, इसलिए खालीपन का अनुभव होता है। बिल्कुल। परमात्मा जी कहते हैं कि योगी जीवन अर्थात सदा के योगी 2 घंटे 4 घंटे योग लगाने वाले को योगी जीवन नहीं कहेंगे। जब है ही एक बाप दूसरा न कोई, तो एक ही याद आएगा ना, एक की याद में रहना, यही सहज योगी जीवन है। सदा के योगी अर्थात योगी जीवन वाले। बिकॉज कई बारी लोग पूछते हैं कि कितने घंटे योग लगाना चाहिए। कोई समझते हैं हमने 4 घंटा योग किया, 6 घंटा योग किया, लेकिन परमात्मा हम सबको कहते हैं आपकी ये जीवन योगी जीवन है। जी। जहाँ जीवन शब्द आता है वो सदा काल के लिए होता है। और जब हम कहते हैं मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तुम ही से खाएं, तुम ही से बैठें, तुमसे ही बातें करें, तुम ही से सब संबंध निभाएं, जब हम सबका एक वायदा है, तो उस वायदे प्रमाण अगर कोई आत्मा चल रही है तो निरंतर सहज योगी जीवन वाली है। 2-4 घंटे योग की जहाँ बात आती है वहाँ है शक्तिशाली याद। जब बाबा कहते हैं कम से कम 8 घंटा योग करो, 4 घंटा योग करो, तो वो है कि ऐसी पावरफुल याद हो जिसमें हमारे विकर्म विनाश हो और उसके साथ साथ निरंतर योग हो सके। बिल्कुल। तो ऐसे नहीं 4 घंटा कहा है तो हमें 4 घंटा योग करना है, बाकी हम वियोग में हैं, दूसरों को याद कर रहे हैं, लेकिन हमारी योगी जीवन है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि पेपर तो आते हैं ना, कभी पोत्रा बीमार होगा, कभी धोत्रा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी, ये तो होगा ही। लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में ना आए, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह और पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त मात्र काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई याद रहे न याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। तो मोह तो नहीं है ना, जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। वर्तमान समय सभी के सामने 2 पेपर आ रहे हैं। एक है संबंधों में अचानक कोई बीमार हो जाते हैं, कोई शरीर छोड़ जाते हैं, तो पता चलता है कितना हमारा इनसे अटैचमेंट है, चाहे पुत्रा, चाहे धोत्रा, चाहे बेटा। और जवान कोई इकलौता बेटा होता वो चला जाता है तो उस परिवार के अंदर हाहाकार हो जाता है। जी। तो परमात्मा कहता है एक तरफ मोह जागृत होता है और दूसरी तरफ धन की प्रॉब्लम्स आती हैं। धन चाहिए शरीर निर्वाह के लिए, लेकिन अधिक समय उसके पीछे न जाए। और ये सब प्रॉब्लम जो आ रही हैं उसमें रहते हुए अपनी अगर बुद्धि का ठीक बैलेंस है तो टचिंग आती है कि ये कर लो तो धन आ जाएगा। ऐसे संबंधों में रहो तो सबकी संभाल करते हुए भी न्यारे प्यारे रह सकते हो। तो परमात्मा ने जो विधियां बताई हैं उन विधियों को हम अपनाते चलें और ज्ञान योग पर पूरा ध्यान दें, तो आने वाली समस्याओं को हम पार करके नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बन सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चों की विशेषताओं को गहराई से समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा अमृत वेले से लेकर दिन की प्रत्येक दिनचर्या का हर एक कर्म परमात्मा आज्ञा प्रमाण करने के कारण सदा मेहनत मुक्त और परमात्मा आशीर्वाद की पात्र रहती हैं। परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होता है और इसलिए वह सदा संतुष्ट और सफलता मूर्त होती हैं। परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं का दिल कभी नहीं खाता, क्योंकि वह प्रत्येक कर्म संबंध में आकर करती हैं, वह सदा हल्की रहती हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। आज्ञाकारी तो सभी हैं, लेकिन अंतर क्यों? कर्म के बाद चेक करते तो आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। नंबर 1 आज्ञाकारी की निशानियां। बाप के आशीर्वाद के फलस्वरूप आंतरिक विल पावर
अति इंद्रिय सुख व स्वयं को संपन्न अनुभव करेंगी। तीनों ही प्रकार की संतुष्टता और सफलता कर्म के रिजल्ट से, स्वयं से और संबंध संपर्क से, बिना रस के शांति व अकेले में बैठने की चाहना, ये सब निशानियां हैं कोई न कोई अवज्ञा की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।